हाय एवरीवन, माय सेल्फ सागर कुमार, बर्नर ऑफ फाइटर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, सीरियल एंटरप्रेन्योर। और आज हम लोग पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर कुछ टिप्स वगैरह शेयर करने वाले हैं, जिसको यूज़ करने से मुझे फ़ायदा हुआ है, वही चीज़ हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए, फर्स्ट टॉपिक ये होता है कि यदि बोलने के लिए पब्लिक स्पीकिंग मीन्स क्या होता है कि हम लोगों के बीच में क्या बात करें, है ना? हर आदमी को हम समझ नहीं सकते, वहाँ पे देख नहीं सकते, ऐसा। तो पब्लिक स्पीकिंग के अंतर्गत उसको हम लोग रखते हैं, और पब्लिक स्पीकिंग स्किल के अंदर जो हम लोग बात करें, वो सबसे पहले आता है प्रिपरेशन के ऊपर। तो प्रिपरेशन कब हम लोग करेंगे? जब हमारे पास शब्दों का भंडार अंदर होगा, तभी जाकर के हम बाहर बोलने के लिए बहुत सारे कुछ हमारे पास होंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट जो हम लोगों को पब्लिक स्पीकिंग में ध्यान देना है, वो प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान देना है। और जब हमारे पास प्रिपरेशन रहेगा, तभी जाकर के हम लोगों के सामने बात कर पाएंगे। और प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग जो 3 तरह का चीज़ को यूज़ करते हैं, और पहला जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो बुक्स रीडिंग करके आप कर सकते हैं। दूसरा, आप वीडियो के थ्रू सीख सकते हैं। दूसरा तीसरा, आप ट्रेनिंग वगैरह लेकर के कर सकते हैं। तो इस तरह से आप नॉलेज का भंडार अपने अंदर रख सकते हैं। यदि आपको किसी टॉपिक पे 1 घंटा बात करना है, तो डेफ़िनेटली यू हैव टू स्टडी अबाउट 10 आवर्स, है ना? 10 घंटे आपको पढ़ने की आवश्यकता है। और यदि आप ऐसा करते हैं, तो डेफ़िनेटली आप पब्लिक स्पीकर एक अच्छा हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास शब्दों का भंडार होता है। तो फर्स्ट पॉइंट जो हम आपसे डिस्कस कर रहे थे, वो आपका प्रिपरेशन के ऊपर आपका ध्यान लेके जा रहे थे। यदि अंदर भरा हुआ रहेगा, तो बाहर है कि ऑटोमेटिक आपके शब्द निकलेंगे। और यदि अंदर ही कुछ नहीं है, तो बाहर क्या निकाल पाएंगे? आज बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं या बात करते हैं, जब भी पर्सनली मैं उनसे मिलता हूं, कि आप एक बहुत अच्छे वक्ता हैं और अच्छा बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये मैं उन लोगों से सिंपल सा बात करता हूँ कि ये जो देन है, वो सिर्फ मेरे पढ़ने का आदत का है। आज पढ़ने का इतना ज़्यादा आदत मुझे लग चुका है, मेरे परिवार लोग ही काफ़ी टेंशन में रहते हैं कि भाई आप जब देखो तो किताब, 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 किताब। यानी स्टडी से इतना ज़्यादा लगाव हमें हो चुका है, कुछ कहने का नहीं। और यही वजह है कि हम किसी भी टॉपिक पे किसी भी तरह से हम बात कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, एक पढ़ने की आदत आप ज़रूर अपने अंदर विकसित करें। और जब ये पढ़ने वाली आदत आपके अंदर लग जाएगा, तो समझिए कि आप एक बहुत अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, और किसी भी टॉपिक पे बेहिचक बिना सोचे आप बात कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपसे यही गुजारिश है कि प्रिपरेशन करने की आदत डालें, तभी आप एक बेहतर पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। दूसरा, देखिए, आता है कि भाई क्या बात करना है, नॉलेज का तो भंडार होता है। फेसबुक पे कुछ दिन पहले हम लोग लाइव थे, और वहाँ पे बात हम कर रहे थे कि भाई आप टॉपिक दो, मैं किस चीज़ पे बात करूँ, है ना? तो होता क्या है कि हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले के अकॉर्डिंग बात हम करें। मेरा ऑडियंस जैसा होता है, उसके अकॉर्डिंग बात करें। तो दूसरा पॉइंट जो आता है कि नो योर ऑडियंस, है ना? आप अपने किसके सामने आप बोलने जा रहे हैं, इसका नॉलेज लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपको ये पता होता है कि हम किसके सामने बोल रहे हैं, क्या बोलना है, ये जब पता होता है, कब बोलना है, कैसे सिचुएशन में बोलना है, इन सब चीज़ों का यदि आप ख्याल रखते हैं, तो एक बेहतर स्पीकर आप बन करके उभरेंगे। लोग आपके आपके फॉलोअर्स बन जाएंगे, लोग आपको चाहना शुरू कर देंगे। कब? जब आप एक बेहतर पब्लिक स्पीकर के रूप में उभरेंगे, जब जब आप अपने ऑडियंस को जानेंगे, ऑडियंस क्या इंटरेस्ट लेना चाहता है। एक सेमिनार जब मैं अटेंड कर रहा था, तो वहाँ पे पर्सनल देखा गया कि सेमिनार किसी और टॉपिक पे लेना था, बीबीएस था, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार था। बट वहाँ जो स्पीकर थे, वो चुटकुला वगैरह सुना रहे थे, स्टोरी वगैरह सुना रहे थे। तो वहाँ बैठा ऑडियंस उसी में मज़ा लेने लगा, है ना? इतना मज़ा लेने लगा, कुछ कहने का नहीं। तो स्पीकर को बात करना पड़ा कि भाई, ये बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार को छोड़ कर के क्या हम ऐसे ही चुटकुला सुनाते रहें, इसी में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। तो ऑडियंस की तरफ से आवाज़ शोरगुल आने लगा, लोग तालियाँ बजाने लगे कि भाई बस इसी में मज़ा आ रहा है सर। बट यू हैव टू नो योर ऑडियंस। तो इन सब चीज़ों के पहले आपको अपने ऑडियंस का ख़्याल रखना होगा, और जब ऑडियंस का आप ख़्याल रखते हैं, तो मिरेकल होगा, चमत्कार होगा, वो आपके काफ़ी बड़े फॉलोअर्स बन जाएँगे। तीसरा, देखिए, आता है क्या, सम अप में कहा जा सकता है कि यू हैव टू बी इन हाई एनर्जी। आपका एनर्जी जो होना चाहिए, हाई होना चाहिए, क्योंकि हाई एनर्जी में यदि रहेंगे, तभी लोग आपसे रिलेट कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि लोग आपको सुनने के लिए आए हैं। और जब आप सामने वाले ऑडियंस से यदि लो एनर्जी में रहेंगे, तो नो वन विल लिसन यू, है ना? नो वन विल फोकस ऑन योर अटेंशन, पुट ऑन अटेंशन। तो ऐसे लोग जो है, आपके ऊपर अटेंशन रखने वाले नहीं हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हाई एनर्जी में आपको रहना पड़ेगा। आपको अपने अंदर वो हाई एनर्जी जनरेट करके रखना पड़ेगा, और जिस भी तरीके से आप रखें, और यदि आप हाई एनर्जी मेंटेन करने में सफल हो जाते हैं, दैट मीन्स यू विल बी अ गुड पब्लिक स्पीकर। तीसरा, देखिए, जो आता है आपको प्रैक्टिस,
सेल्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना पड़ेगा। प्रैक्टिस यदि आप करेंगे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, आपके अंदर से वो कॉन्फिडेंस दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपने तैयारी करा है, प्रिपरेशन किया है, ऑडियंस को आपने जान लिया है। तीसरा, हाई एनर्जी में आप हैं और चौथा, आप प्रैक्टिस पे ध्यान दे रहे हैं। तो प्रैक्टिस आपको कहाँ पे करना है? सपोज़ दैट कि जो भी कंटेंट्स आपको डिलीवर करना है, उसको आप क्या कर सकते हैं, फैमिली मेंबर्स के बीच में आप बात कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा, आपकी आँखों में वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, वो गेस्चर दिखना चाहिए, वो पोस्चर आपका दिखना चाहिए, वो एटीट्यूड आपको दिखना चाहिए। उसके बाद क्या हो सकता है कि आप अपने टीम के लोगों के साथ भी उस टॉक को डिलीवर कर सकते हैं और जब वो टॉक को डिलीवर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, है ना? और सबसे बड़ा चीज़ आता है, आप मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिरर में देख कर के बात कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो आता है फिफ्थ पॉइंट की हमने बात किया था, तो 5वां पॉइंट जो आपका आता है, वो आता है रिकॉर्डिंग, है ना? आप अपने अपने ट्रायल को, अपने प्रैक्टिस को रिकॉर्डिंग करें और रिकॉर्डिंग कर कर के क्या होता है कि बार-बार उसको जब आप सुनेंगे, तो आप सेल्फ एनालिसिस कर पाएँगे कि कहाँ पे हम ही खुद मिस्टेक कर रहे हैं और कहाँ पे हमें सुधार करने की आवश्यकता है। और यदि ऐसा करने में आप सफल हो जाते हैं, तो यू विल बिकम अ गुड पब्लिक स्पीकर। तो पब्लिक स्पीकिंग में इन 5 पॉइंट्स को आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे पहला हमने बोला था, प्रिपरेशन की बात किया, दूसरा हमने ऑडियंस की बात किया और तीसरा हमने बात किया बी इन हाई एनर्जी की बात किया। चौथा हमने आपसे बात किया कि चौथा जो हम लोगों ने प्रैक्टिस की बात किया और 5वां हम लोगों ने जो बात किया, रिकॉर्डिंग की बात किया। तो इतना कुछ लेकर के यदि आप बात करते हैं, ध्यान में रख कर के काम आगे बढ़ाते हैं, तो आप क्या है कि एक